Hi. Good evening to all of you. Today we are discuss about expected 25 questions from mathematics जो हमारे मैथ के पेपर्स में आने मैथ 9th क्लास के मैथ के पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आज की जिसके लिए हमने आज की क्लास ली है वो शुरू करते हैं। यस फर्स्टली 1.1 में हमारे पास पहले ही ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 4 और 3 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए होते हैं, हम उसमें +1 ऐड कर देते हैं। 6 रैशनल नंबर हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, +1 = 7। ओके, अब जो 3 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करके और 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा 7 3 जा 21, 21/7 और यहाँ पे 4 7 जा 20, 4 7 जा कितने होते हैं 28, 28/7। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रैशनल नंबर इनके बीच में आएगी। क्योंकि कौन कौन से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये 6 रैशनल नंबर हमारे 3 और 4 के बीच में आएगा। ओके, एंड द थर्ड हमें बताना है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर चाहिए 3/5 और 4/5 के बीच। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इसको 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 × 10/10 एंड 4/5 × 10/10। यहाँ पे हमारे पास 30/50 आ जाएगा और यहाँ पे 40/50। अब इनके बीच में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50 एंड एक्सेट्रा। ओके, एंड द लास्ट एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, ये हमारे पास MCQ फॉर्म में आता है ट्रू और फोर्स में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फोर्स। ओके, एवरी नेचुरल नंबर ऑफ इज अ होल नंबर। जो हमारे पास हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सॉरी ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का एक पार्ट है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर कहे जा सकते हैं। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत है क्योंकि होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, वो हमने अभी किया है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। पर जो इंटीजर है, इंटीजर व्हाट इज इंटीजर? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। अब इंटीजर हमारे पास जो होल नंबर है उसमें केवल हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 होती है, पर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसलिए कोई एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं कहे जा सकते। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, पर होल नंबर भी P/Q की फॉर्म में होते हैं। परंतु जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव भी होते हैं, ये हमने देखा हुआ है, इसलिए कोई भी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। यहाँ पे हमारी 1.1 ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं, केवल एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, बट ये है कि √5 भी पूछा जा सकता है, √3 भी, √2 भी, और यहाँ तक √17 भी। इन सब को जो रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। √5 को तो बिल्कुल आसान, कैसे करते हैं देखें। हमारे पास ये नंबर लाइन है 1 0 1 2। ओके, हमें 0 से 1 तक की एक लाइन लेनी है, और एक जो इसका यहाँ पे जो हाइट होगी वो 2 सेंटीमीटर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आई होप सभी ने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम यूज़ करेंगे
पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर और बेस 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया 5। अब स्क्वायर रह जाएगा तो ये √5 हो जाएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी √5 होगी। अब हम यहाँ पे 0 और जो एंड पॉइंट ऑफ द हाइट होगी उससे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से इस एंगल से आपको कंपास लेकर कंपास की मदद से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। ओके, और कहाँ पे ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट होगा आपस में, वो जगह वहाँ पे हमारा √5 प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने ऐसे लिया, यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इस जगह पे, तो यहाँ पे हमारा √5 होगा। तो यहाँ पे हम √5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। ओके, अब 1.3 पे चलते हैं। देखिए 1.3 में ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी इनको डिवाइड करने के बाद। डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में बताई हुई है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्टली टर्मिनेटिंग जो डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लाइक दिस, ये जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है इसको हम कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, हमारा आंसर 0.36 आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इसको हम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते पर ये बार बार रिपीट ज़रूर होगा, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और एक कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अलग अलग पैटर्न आएगा। लाइक दिस, हमारे पास एक ये पैटर्न है जो हमारे पास ऊपर दिया गया है, ये वाला। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसमें हर बार जो पैटर्न है वो चेंज होता चला जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। वी डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आप डिवाइड करके देखोगी आपके पास आंसर आ जाएगा। जो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया वो टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड नहीं हुआ वो मतलब जो डिवाइड नहीं हुआ और जो डिवाइड नहीं हुआ और जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो डिवाइड नहीं हुआ साथ में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड, इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है इसको p/q की फॉर्म में करना है। जो p और q है वो इंटीजर होने चाहिए और जो q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें सबसे सिंपल थिंग ये है, कितने डिजिट के ऊपर हमारे पास बार होता है हम उसको 10 से, फिर उसके अकॉर्डिंग हम 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से, और 3 डिजिट के ऊपर है तो 1000 से। ओके, इसको करने का एक प्रॉपर मेथड होता है कि आपने उस मेथड से अच्छे से क्वेश्चन किया तो आपके मार्क्स भी अच्छे और इन्हेंस होते हैं क्योंकि आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, एक क्वेश्चन हम करके देखिए। इसका बुक में जगह नहीं है इसलिए एक रफ नोटबुक लेते हैं हम। यस, हम लेते हैं 0.6 बार। सबसे पहले हम इसको लेट एक्स लेट करेंगे, लेट एक्स इसको टू 0.6। अब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.6666 इन्फिनिटी तक जाएगा। हमारे पास कितने डिजिट के ऊपर बाहर था 1, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 10x
इनटू, अब यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक नंबर पीछे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.666। 10x इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 प्लस 0.666, हमारे पास आंसर 6.66 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे 6 प्लस 0.666 हमने ऊपर लेफ्ट किया हुआ है तो हम इसको x भी लिख सकते हैं। अब 10x माइनस एक्स इसको टू 6, 10x से 1x 10x माइनस 1x इसको टू 9x इसको टू 6। अब x 9x जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x इसको टू 6/9, यहाँ पे दोनों एक ही टेबल में जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू 2/3, ये हमारे पास जो वैल्यू है x की वो आ जाएगी। और हमने यहाँ पे 0.6 बार को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बिल्कुल सेम मेथड से करना है। ओके, एक और मेथड होता है जिसमें हम लाइक दिस, ये 0.47 केवल 1 डिजिट के ऊपर बार है। पहले लेट बिल्कुल सेम, लेट x 0.4777। ओके, ये इसको हम लेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब 1 डिजिट के ऊपर बार है तो सेम मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10x। अब 10 से 10 एक जीरो है और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट पीछे जाएगा, यहाँ पे 4.777। इसको सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे हम। अब देखिए इसमें हम कोई, कैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम इसको नहीं कर सकते। हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम, और इसलिए इसमें इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा मेथड होता है, वो होता है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, सेकंड क्या है? 10x इसको टू 4.777 एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0.47700। 7 माइनस 4 3, यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा। यहाँ पे 9x आ गया, 9x इसको टू 4/4.3। अब जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको हम p/q, अब इसको हम पहले इस चीज़ को p/q की फॉर्म में करेंगे। 1 पॉइंट है मतलब कि नीचे 10 आएगा, 4/3/43/10। x इधर रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, 43 9 इंटू 10। ओके, यहाँ पे 43/90 ये हमारा आंसर। हमने इस न्यू मेथड से 0.47 बार को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये दूसरा मेथड है और ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला मेथड दोनों में यूज होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, इंडेक्स 8 और 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्टली तो ये फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। हमारे पास ये 2 रैशनल नंबर है, इनके बीच हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। ओके, एंड द सेकंड क्लासीफाई फ्लोइंग नंबर इज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। पहले इसको करते हैं। √23 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, √225 ये किसका स्क्वायर होता है? हमारे पास 15 का, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। दिस इज, अभी मैंने ऊपर बताया था कि टर्मिनेटिंग जो है वो हमेशा रैशनल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल, क्योंकि हमने जो अभी ऊपर किया वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही थे। 6 बार रिपीट हो रहा है, 7 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर होते हैं। बस एक चीज़ रैशनल नंबर नहीं होती, वो चीज़ होती है
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर फोर्थ पे 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। और यहाँ पे हर बार पैटर्न सेम अलग है, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। मतलब जो हमारे पास जो पैटर्न है वो अलग है, सो इट इज़ irrational number because it is a non terminating, non repeating number। डेसिमल एक्सप्रेशन। अब करते हैं 8। दो नंबरों के बीच हमें चाहिए irrational नंबर। फर्स्टली हमें नंबर क्या दे रखे है, 5/7 एंड 9/11। देखिए इन दोनों में निकालने का सबसे आसान तरीका है, इनको डिवाइड करो आपस में और इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 7 49 1 1 7 यहाँ पे आएगा 30। अब यहाँ पे 4 पे जाएगा 28 2 2 14 16। अब हम 60 पे पहुँच गए, 60 के बाद 8 56 45 35। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम एंड हो गए, मतलब कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 0.7142857 बार, बिकॉज ये बार बार रिपीट होगा। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड दिस 0 90 हो गया। 8 पे जाएगा, यहाँ पे 88। 10 में से हमने 8 को हटाना, कितने आएंगे 2 20। अब 20 से पहले आता है 11, 1 पे जाएगी। अब 10 में से 1 गए 9, ये यहीं पे ख़त्म। 9 से स्टार्ट किया था, 9 पे आ गए। अब ये बार बार रिपीट होता जाएगा और हमारे पास जो आंसर 9/11 का जो आंसर है वो आ गया 0.81। अब 81 बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा दें। अब इन दोनों के बीच में 3 irrational नंबर हमें फाइंड करने हैं। 71 और 81 के बीच में कितने नंबर आते हैं उनको irrational की फॉर्म में लिख दो। irrational नंबर फर्स्ट 0.722722722227 ये irrational है क्योंकि हर बार पैटर्न अलग है। 0.7577757775 ये भी एक irrational नंबर है। और एक ये 8080080008000 ये एक और irrational नंबर, और हमने यहाँ पे 3 irrational नंबर लिख दिए एक ही, इनके बीच में जो हमने निकालने थे। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है प्रूफ। देखिए आपने सीधा ये लिख दिया और ये नहीं किया तो ये आपका गलत है। आपको फर्स्टली ये परफॉर्म करना है, उसके बाद ये वाली चीज़ परफॉर्म करनी है। अगर आप डायरेक्टली इस पे आ गए तो इसके मैक्सिमम का ये 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इसके कटेंगे। अगर ये 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स इसका माइनस होगा। ओके, इसे सोच समझ के पहले स्टेप बाय स्टेप करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एक्सरसाइज विच नेम इज 1.3। यस देखिए 1.3 में सेकंड क्वेश्चन, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी और इसमें भी। इसमें क्या लगेगी, a + b होल स्क्वायर, a² + 2b² + 2ab। और इन दोनों में a + b a - b a² - b²। ए की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने 8th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। ये 8th क्लास में पढ़ाई गई हुई आइडेंटिटीज है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई हुई है और इसमें भी, और 8th क्लास में सभी ने पढ़ी ही है। सो हम टाइम वेस्ट न करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मीनिंग ही है, जो नीचे हमारे पास √7 है, जो रूट की जो साइन है वो रूट का साइन हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए।
सो इसको जो ये साइन है इसको हटाओ, और हटाने के लिए हमें इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 7+√6, 7+√6 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो जो आपका जो साइन है वो चेंज होता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ओके ओके 1/√5 + √2 यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √5 - √2। ओके 1/√5 + √2 इंटू √5 - √2। √5 माइनस डिवाइड भी करना है तो यहाँ पे भी लिखेगी, मल्टीप्लाई करें √5 - √2, √5 + √2, √5 - √2। अब यहाँ पे आपको कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है इस एरिया में? यस, a + b, a - b इक्वल टू a² - b²। अब a की वैल्यू क्या है? √5, a की वैल्यू √5 इसका स्क्वायर, और b की वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर, आपस में माइनस है। √5 - √2, 5 √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3, √5 - √2/3। ये आपका रैशनलाइज हो गया। नीचे कोई भी रूट का साइन नहीं है, जो रूट का साइन था वो ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। दिस इज द योर आंसर। ये पूरा छोटा सा मेथड है, आपने इसको परफॉर्म कर दिया, आपके 3 या 2 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ था नहीं। अब चलते हैं अब इस पूरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 पे, सॉरी 1.5। अब तक की सबसे आसान एक्सरसाइज है ये पूरे चैप्टर फर्स्ट। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। चैप्टर 1 इसका ये सब जो है ये आपको पावर तो याद होगी, आपको करनी है इनकी आइडेंटिटी याद। अभी मैं उनको आइडेंटिटी दिखा दूंगा, आप उसे करें और इसको सोल्व खुद करें, क्योंकि ये बहुत आसान है। 7th में भी आती है, 8th में भी आती है और 9th में तो आई ही है, आपके सामने है। तो इसको मैं सोल्व बिल्कुल ही नहीं करवाऊँ। ओके, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आए, तभी हिंट बता देता हूँ। नहीं, हिंट क्या बतानी, आइडेंटिटी की हेल्प से मैं आपको समझा दूँगा। चलिए आइडेंटिटी पे चलते हैं इस एक्सरसाइज की। देखिए सॉरी, ये 4 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट में क्या बता रहा है, हमारे पास जो बेस है सेम है, पर जो पावर है वो अलग है। सो बेस वही रहेगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। सेकंड में बेस है, उसकी पावर है, फिर ब्रैकेट में उसकी भी पावर है, तो हमें दोनों पावर्स को ऐड कर देना है आपस में और हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड में देखिए, 2 बिल्कुल सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पर उनके जो पावर्स है वो अलग है। सो ये दोनों पावर्स आपस में डिवाइड हो जाएगी, पर ये याद रखिए जो माइनस हो जाएगी, और जो माइनस होने वाली माइनस लाइक m और n। m हमारे पास 5 है, n हमारे पास 6 है, तो पहले 6 को पुट करेंगे, फिर 5 को, हमारे पास पॉजिटिव में आएगा आंसर। ओके, और यहाँ पे जो हमारी चैप्टर फर्स्ट था वो केवल 25 मिनट में ख़त्म हो गया। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारी क्लास 9th में, उसमें भी टाइम नहीं तो लगेगा ही नहीं। 25 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म। अब चलते हैं नए चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2, सबसे आसान और सबसे बड़ा, क्योंकि चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज में पूरे 15 क्वेश्चन है, और वो 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, क्योंकि सब के सब आइडेंटिटीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं, और आइडेंटिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यस, चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल।
ये देखने में पोलिनोमियल मतलब कि क्यूट सा लगता है, पर इसको कुछ लोग करते करते पागल हो जाते हैं, पर उनका कभी कभी गलत हो जाता है आंसर और कभी सही हो जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, मैक्सिमम 8 आइडेंटिटीज़ है। उनको आप याद कर लो, उनको आप परफॉर्म करो, उनसे आप उनकी प्रैक्टिस करो, तो मैथ ये पूरा जो चैप्टर है कुछ भी नहीं है। कहीं आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चैप्टर क्या पूरा मैथ आपके सामने कुछ नहीं है। प्रैक्टिस है तो है, प्रैक्टिस नहीं है तो मैथ आपको खा जाएगा। प्रैक्टिस करो, आप मैथ को खा जाओगे, फोड़ के आओगे मैथ को पेपर में। प्रैक्टिस करते रहो। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेकंड का 2.1 सबसे कम क्वेश्चंस के साथ। यस, इसमें ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चंस दूंगा मैं, एक ये और ये सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बताया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट पहली बात समझे, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, कोफिशिएंट जो वैल्यू वेरिएबल के साथ होते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है नहीं, सॉरी एक्स स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, इसका कोई कोफिशिएंट होने की जो इसके साथ हो नहीं, पर यहाँ पे है। यहाँ पे कौन है, +1। यहाँ पे कौन है, -1। यहाँ पे π/2 पूरा कोफिशिएंट है जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होती है। कोफिशिएंट वही होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू हो, उनकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो यहाँ पे जो जी कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं होगा। 4th क्वेश्चन, इसमें बताना है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। डिग्री होती है एक कोई इक्वेशन जिसकी सबसे, अब इसमें हमारे पास इक्वेशन है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री होती है इसका 3। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, टी के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई डिग्री नहीं है, उसकी डिग्री 1 है। और यहाँ पे डिग्री 0 है क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आप क्या लगाओगे। सो ये खत्म। चैप्टर 5 सॉरी क्वेश्चन 5, इसमें बताना है आपको क्लासीफाई करना है लीनियर जिसमें हम आपके पास जो x की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक जिसमें आपकी जो x की वैल्यू है वो क्यूबिक है, वो स्क्वायर होती है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास x की वैल्यू क्यूब में होती है, मतलब कि उसकी x की पावर 3 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वाड्रेटिक है जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 2 है। इसमें हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन x-x³, यहाँ पे क्यूब से पता चला है ये क्यूबिक है। y + y² + 4 क्वाड्रेटिक, 1 + x लीनियर, 3t लीनियर, r² क्वाड्रेटिक और 7x³ क्यूबिक। यहाँ पे ये खत्म। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं। और एक छोटी सी और लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें इसके अंदर पुट करनी है और हर बार जो आंसर है अलग आएगा, सभी को पता है। सेकंड में वैल्यू दे रखी है, पुट करनी है, पहले y की वैल्यू 0 करनी है, फिर 1 फिर 2। इसमें t की वैल्यू पहले 0 1 2, इसमें x की वैल्यू 0 1 2, इसमें x की वैल्यू 0 1 2। और ये क्वेश्चन px x-1 और x + 1 101% के साथ पेपर में आएगा। इम्पोर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट। इन सेकंड क्वेश्चन में से एक तो आएगा ही आएगा, या x की वैल्यू निकालने को दे दे या x की वैल्यू ये दे दे, बट आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यस, थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें चेक करना है कि -1/3 इस 3x + 1 का जीरोस है कि नहीं। जीरोस क्या होता है, जब हम x की वैल्यू पुट करें और
पूरे इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। कहीं वो आंसर 0 आ गया तो मीन्स कि वो जो हमें x की वैल्यू गिवन है वो एक बिल्कुल सही गिवन है और वो 0 ऑफ द पॉलिनॉम में है। ऐसे ही सेकंड में x की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा पर 4 माइनस पाई कोई 0 नहीं आएगा। इसमें 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 0। यस ये है, ये नहीं है। इसको आपको प्रूफ करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इसको लिखना है, फिर लिखना है कि हमें जो गिवन है x की वैल्यू, पुट x वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास 0 आ गया तो आपको लिखना है -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। फिर जो है हमारे पास इक्वेशन है उसको लिखनी है। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में आएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड करना है। इसमें करना होता है कि x + 5 जो हमारे पास इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, और x इधर है, 5 प्लस में है, इधर माइनस। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी सभी को आती है। ये 7th क्लास से आ रही है ये क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिल होके सोल्व करना। और मैथ के पेपर में आप जाओ ना, टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा पेपर करके आओ कि एग्जामिनर को टेंशन हो जाए, हाँ भाई इसने इतनी सीट लिया, इसके फुल आएगी या नहीं। ओके, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो ना। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको एक्सप्लेन करो कैसे सोल्व करना है। मैं सोल्व करके नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप खुद करें। कब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप खुद करोगे, प्रैक्टिस होगी आपकी, और आप फिर अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, ये एक्सप्लेनिंग मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये एक्सप्लेन करके आप खुद एक बार करके देखें, प्रैक्टिस करो। आई गारंटेड इट, आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, 100 आउट ऑफ 100। ओके, अब चलते हैं 2.3। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 2.3 में फैक्टर होता है। अब इसमें चारों जो पार्ट है उसका एक फैक्टर दिया गया है, x + 1। x + 1 को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना है, आंसर अलग अलग आएगा। और जो कौन सा 0 आ गया वो इसका फैक्टर होगा। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये x + 1 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, इसमें इक्वेशन के साथ साथ फैक्टर दिया गया है। ये हमारी इक्वेशन और gx हमारा फैक्टर। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू पुट करो, 0 आ गया तो ये x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। कैसे 0 को बताना है वैसे इसको भी बताना है। नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत बार आता है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वो करनी है। पहले हमें क्या करना है इसमें, देखो फैक्टर गिवन है। ओके, अब ये फैक्टर मैंने क्या क्या कहा था, x - 1 है, इसको 0 की पुट करनी है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू पुट करो, हर बार k की वैल्यू अलग होगी। कब आपके पास 1 आ गया, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर + 1, 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और +1, 1 + 1 2, 2 + k, ये हमारी इक्वेशन होगी। इसको 0 के ऊपर पुट करो, k की वैल्यू निकलेगी और वही है इसका आंसर। हर बार आपकी जो k की वैल्यू है वो अलग निकलेगी। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन सभी ने कर रखी है, 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे जो आया बार। अब ऐसे इसके मल्टीपल देखो, मल्टीपल क्या होते हैं, 2 × 6, 4 × 3। अब ऐसे अब देखो 6 + 2 7 नहीं होता, 6 × 2 12 होता है। अब यहाँ पे 4 + 3 7 होता है और 4 × 3 12 होता है। ऐसे मल्टीपल देखते हैं जिनको प्लस करने पर हमारे पास 20 वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर इनका मल्टीपल आए। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, 12x² - 4x - 3x + 1।
अब ये 12x, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आएगा, 4x, यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे कॉमन केवल एक चीज़ है 1, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है। ओके, सॉरी ये चीज़ गलत हो गई आई थिंक। यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 3x माइनस 1। अब यहाँ पे 3x माइनस 1 है, यहाँ पर 3x माइनस 1, ये दोनों कॉमन है, 3x माइनस 1, यहाँ पे 4x माइनस 1, ये हमारा फैक्टर होगा। ऐसे ही ये सभी करने हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे लगेगा हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हमें पहले पुट करनी है x की वैल्यू। कहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर 0 आया, वो हमारा होगा। लाइक इसमें एग्जाम्पल दिखा दूँ मैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा नहीं। यस, एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी बुक में ही है, सबसे अच्छे से समझाएगा। ये जो डिवीजन मेथड है वो केवल क्यूबिक एक्सप्रेशन में आता है, कहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू, x की जो पावर है वो क्यूब में होती है। ओके, हमें पुट करनी है, पहले 1 पुट करेंगे, -1, पहले 0 पुट करो, नहीं आया, 1 पुट करो, नहीं आया, अब 1 पुट किया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो अब x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। उसके बाद x माइनस 1 को ऐसे x माइनस 1 x क्यूब माइनस 3x 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120, ऐसे इसको डिवाइड करना है आपस में। उसके बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी जो एक क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक वैल्यू होगी। उसको अब जाके स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेगी, कितना आएगा 120। अब ऐसी मल्टीपल देखें जिसमें हम प्लस करें तो हमारे पास 22x आए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आए। 12 इंटू 10, इनको हम प्लस करेंगे 22 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ऐसे फिर अब इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 12 माइनस इसमें 10 कॉमन है, 10x माइनस 12, और जो अभी x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, इसको पहले लिखेंगे x माइनस 12, और जो बच गया उसे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमारे पास जो तीन पहले वाला जो आया था x माइनस 1, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर, और यहाँ पे हमने जो क्यूबिक है एक्सप्रेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज कर दिया। यस, 2.4 सबसे बड़ी एक्सरसाइज है पूरी बुक की, और हमारे पास 8 आइडेंटिटीज है इसमें। फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज ये रही जो हमने 8th क्लास में पढ़ी है, और पिछले चैप्टर्स में हमने रिवाइज भी की हुई है, तो इनको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी से रही x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2zx। ओके, एंड जो कैसे a प्लस बी होल क्यूब का होल स्क्वायर का होता है, वैसे ही अब हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब आने लगी है, आते हैं, क्योंकि ये 8th क्लास में कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, पर मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं। एनसीईआरटी में हमारे पास ये आइडेंटिटीज नहीं है। देखिए, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो ये, और हम कब इस पूरी वैल्यू 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई आएगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और इस
का भी यूज, अरे ऐसे ही ये रही जो मैंने अभी करवाई है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यस, अभी तक आपने समझा, बहुत अच्छा। अब यहाँ इसे देखिए, ये जो एक पेज है, ये पेज नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट को अपने साथ लेकर चलता है। यहाँ पे जो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इसको टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। उसी का उल्टा ये, कब हम किसी चीज़ को आइडेंटिटी से सोल्व करते हैं तो उसको एक्सपेंड कहते हैं, और सोल्व हुई आइडेंटिटी को फैक्टराइज करना, मतलब कि इस फॉर्म की जो आंसर है उसको आइडेंटिटी की मदद लेकर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, इसमें a प्लस बी होल क्यूब, इसमें भी बिल्कुल सेम, क्योंकि 100 माइनस 9 होल क्यूब, यहाँ पे 100 प्लस 2 होल क्यूब, यहाँ पे 1000 माइनस 2 होल क्यूब। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वाला हाँ, ये 12, 13 ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। ये पेपर में हमेशा देखे जाते हैं 12 वाला, ये वाला 3 मार्क्स में, और ये वाला भी 3 मार्क्स में ही देखा जाता है। मैक्सिमम तो ये एक ही पार्ट में आते हैं, ये ए भी 1.5 मार्क्स लेकर ये पूरे 3 मार्क्स कवर करते हैं हमारे पूरे चैप्टर 2 का। और यहीं पे हमारे पास जो चैप्टर 2 है ज़्यादा उसमें खास जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर 3, जो सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, इसमें केवल करने का। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं चैप्टर 3। आज हम मैक्सिमम 4 चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, ये हमारा प्लेन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। ओके, अब इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं कि प्लॉटिंग के क्वेश्चन होते हैं। प्लॉट 2,3, 0,2, 3,0, -3, -2। हर एक क्वाड्रेंट का हम करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले पूछते हैं क्वाड्रेंट, सबसे बेसिक क्वाड्रेंट होते क्या है। क्वाड्रेंट इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड। ये एक सीक्वेंस में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड एक्सिस में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस प्लस पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों माइनस में होते हैं, और फोर्थ में जो वाई एक्सिस है वो प्लस में होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस प्लस में होता है। इस सबसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सबसे आगे लिखा जाता है और वाई एक्सिस पीछे। पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2,3 है, क्योंकि 2 जो है एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है और जो 3 है वो वाई एक्सिस पे, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि ये मिलके क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट पे प्लॉट कहीं किसी एक जगह पे मिलेगी। 2 ये रहा, और वाई एक्सिस का 3, कहाँ तक 3 जाता है वहाँ तक हमें जाना है, और यहाँ पे 3, इन दोनों को आपस में मीट करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये होगा 2,3, और इसको कोई ना कोई नेम देना है, इसको हम नेम देते हैं ए। ओके, सेकंड 0,2,
इसका मीनिंग जीरो, एक्स एक्सिस जो है वो 0 पे है, पर वाई एक्सिस पे 2 पे है। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 2। इसका 0,2 इसको बी करेगी। ये किसी ऐसे क्वेश्चन किसी क्वाड्रेंट पे नहीं पिटू, ये एक एक्सिस पे, ये पूरा वाई एक्सिस पे बिलोंग हो रहा है और ये एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे 3 पे जाएगा और वाई एक्सिस 0। तो यहाँ पे 3,0 ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है और ये वाला वाई एक्सिस पे। ये दोनों माइनस है, तो मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं बनेगी। -3 और -2 यहाँ पे, ये -3 -2, इसका नाम देंगे हम डी। ओके, ये -2 + 3, माइनस का तो मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्सिस माइनस का है और प्लस का 3, ये -2 + 3, इसका नाम देंगे ई। ओके, 3, -1, 3 पॉजिटिव, -4, 3, -4, इसको एफ। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। हमें ये वैल्यू दी जाएगी और पूछेगी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। और एक क्वेश्चन है 0, इस जी अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनको आपस में लिखना। -3, -2 ये कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है उसको एब्सिसा कहते हैं। कहीं हमें पूछा जाए कि एब्सिसा बताइए, एब्सिसा बताना है -3 -2 का, मतलब कि हमें केवल ये वैल्यू बतानी है कि जो आगे लिखी होती है। ऑर्डिनेट कहीं पूछा जाए, ऑर्डिनेट पूछा जाए तो इसका मतलब कि हमें वाई एक्सिस वाली वैल्यू बतानी है -2। अगर हम कोऑर्डिनेट पूछा जाए मीन्स कि हमें ये दोनों वैल्यू बतानी है विद एक्सप्लेनेशन। अब ये जो हमारा ओरिजिन होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 है, एक्स एक्सिस की भी वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस की भी 0 है। मीन्स ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होता है। इसको हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाएगा। अब चलते हैं एक पेज में हमारे पास चैप्टर 3 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल विद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मैंने है हम केवल 2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ हम नहीं करेंगे इस पूरे उसमें। ओके, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। इन 4.1 देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इससे अच्छा एक और क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। हमारे पास एक सैम्पल पेपर भी है, उसमें से बताता हूँ मैं। यस, इन दिस क्वेश्चन क्या कहा गया है, अ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वॉज फाउंड। एक दिन हम 2 kg एप्पल और 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट था वो 160 है। तो हमें 2 वेरिएबल का यूज़ करके बताना है। अब ऊपर दिए गए डाटा का एक इक्वेशन बनाना है। 2 kg एप्पल, यहाँ पे 2 kg एप्पल है। ओके, इसको हम 2x सेलेक्ट करेंगे प्लस 1x, जो 1 kg है वो अलग वैल्यू होगी उसकी, तो उसको y। अब देखते हैं 2x गलत है, कि यहाँ पे प्लस भी होता तब भी हम मान सकते थे कि ये सही है, बट ये गलत है। यहाँ पे x गलत है क्योंकि हमारे पास एक जो वैल्यू है वो 2 बार ली गई है। यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की वैल्यू बताई गई है, एक चीज़ की वैल्यू नहीं। आंसर भी सही है क्योंकि यहाँ पे 2x + y, 2x क्या है, एप्पल है, और y क्या है, हमारे पास ग्रेप्स है। और इन दोनों के कॉस्ट को प्लस करने पर हमारे पास 160 आ रहा है।
ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ, एक नोटबुक जो है वो एक पेन की डबल है, मतलब कि एक पेन अगर 10 रुपये का है तो जो नोटबुक है 2 × 10 वो 20 रुपये की है। ओके, हमें दो इक्वेशन करके लिखनी है। अब इसमें बताया हुआ है कि नोटबुक को एक्स लेट करना है और पेन को वाई, बिल्कुल सेम होगा 2x + y। ओके, अब इसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमें कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का इसके साथ। हमारे पास ax है, यहाँ पे 2x है, by 3y, c की वैल्यू नहीं, c की वैल्यू करने के लिए इस वैल्यू को इधर लाएगी, ये c की वैल्यू आएगी -9.35 बार। ऐसे ही हमारे पास x की वैल्यू है, इसकी है, इसकी सब की वैल्यू है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। इसमें ax की जगह -2x है, by की जगह 3y है, पर c की जगह नहीं है, तो ये इधर आएगा, c की वैल्यू -6। ऐसे ही सभी में करना है, कंपैरिजन करना है और जो वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब चलते हैं 4.2 पे। 4.2 पहला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास MCQ में आते हैं, ऐसे ये वाला पूछा गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू और वाई। y = 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, जो इसका जो सोल्यूशन है वो एक ही होगा। ओनली 2, इसके केवल 2 सोल्यूशन होगी, या इसके इन्फिनिटी सोल्यूशन होगी। हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू हर बार चेंज होगी, तो एक सोल्यूशन तो नहीं होगा, न ही 2। हमारे पास जो थर्ड है ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि x की वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आती रहेगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस है। एंड सेकंड, हमें फाइंड करना है 4 सॉल्यूशन। इसमें करना क्या होता है, x की वैल्यू पुट करनी है, पहले 0 पुट करो, 1 2, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। लाइक 2x + y = 7। ओके, अब सबसे पहले एक टेबल बनाओ, x y, 1 2 3 4 सोल्यूशन करने हैं। सबसे पहले हमें 2x + y = 7 जो पुट करेंगे हम, पुट x = 0, 2 + y = 7, ये 0 हो गया, y = 7, y की वैल्यू 0 7 आ गई। हमने यहाँ पे लिखना है जो हमने x की वैल्यू पुट किया, और जो हमारे पास x की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आया है उसको y की वैल्यू निकाल, उससे हमारे पास क्या y की वैल्यू निकली है, y की वैल्यू जो आई है यहाँ पे लिखना है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 करेंगे, 2 1 + y = 7, 2 + y = 7। अब यहाँ पे जो 2 है पॉजिटिव में, उधर जाएगा माइनस में, 7 - 2 7 - 2 7 - 2 5, y = 5। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 की, यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आई 5 आई। अब सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 2 करेंगे, + y = 7, 4 + y = 7, y 4 पॉजिटिव में है, उधर जाएगा नेगेटिव में, 7 - 4 y = 3। लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई 3। अब चलते हैं x की लास्ट पॉइंट। हमें 4 सोल्यूशन लेने थे, हमने 3 सोल्यूशन निकाल लिए। 4 सोल्यूशन में हमने x की वैल्यू 3 पुट की, यहाँ पे 2 3 + y = 7। यहाँ पे जो x की ये मल्टीप्लाई करके 6 + y = 7। ओके, y पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, 7 - 6 y की वैल्यू 1, यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास हमने एक इक्वेशन के 4 सोल्यूशन निकाल लिए। ऐसे ही सभी के करने हैं। अब नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब बताना है कि कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर ऐसे x की वैल्यू 2 फिर 0, जिसमें हमारे पास आंसर 4 यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ पे हमारे पास आंसर 4 = 4 आ गया, मीन्स वो आंसर वही उसका ट्रू सॉल्यूशन है। करके देखते हैं। ऐसे ही 0
एक्स की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे टू 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 जो फोर सही है, पर यहाँ पे जो -4 इक्वल टू फोर, नेगेटिव का 4 इक्वल टू 4 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू 2 है, पर 2 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है। तो 2 इक्वल टू 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, 2y इक्वल टू इंटू जीरो जीरो, 4 इक्वल टू 4, येस इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। यहाँ पे बाकी ये दोनों आप करके देखें होगा कि नहीं। ये तो साफ साफ पता चला हो ही नहीं सकता, आप इसको छोड़ दें। फोर्थ क्वेश्चन बताए, फोर्थ को पार्ट करके आप खुद करेंगी और देखिए कि होगा कि नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, MCQ में आएगा या 2 नंबर के क्वेश्चन में, पर आएगा ज़रूर। पहले पूछेगी कि k की वैल्यू निकालनी है, y दे रखी है, x दे रखा है, y दे रखा है, पुट करो k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कहेंगे फाइंड 2 अदर सोल्यूशन, मतलब कि x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो, x की पुट करो, y की निकालो, यही हमारा सोल्यूशन होता है। और 4 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए कोई भी मैथ मुश्किल नहीं है। अभी आप लोगों ने हमारे साथ इतने प्यार से ये पूरा चैप्टर समझा, 4 चैप्टर किए, 1 घंटे में चारों सब चैप्टर ख़त्म हो गए। पता ही नहीं लगा कि कब ख़त्म होगी कब नहीं। इसलिए कब आपके अंदर इंटरेस्ट है ना तो उसे जगाइए और पूरे दुनिया को बताए कि हम मैथ से नहीं डरते, मैथ को हम प्रैक्टिस करके हरा के मानेंगे और हम पेपर में हम 100/100 लाएंगे। आपका यही स्कोर होना चाहिए मैथ में कि हमें 100 में से 100 लाना है और उससे 100 से 1 कम नहीं होना चाहिए, 100 में से 100 होने चाहिए। ओके, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब कल की वीडियो में हम चैप्टर 6 और 7 एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है हमारे लिए। और कल 6-7 के साथ साथ 10 चैप्टर भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि 10 चैप्टर छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। और 6 है लाइन एंड एंगल, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 1 शॉट में। इंट्रोडक्शन, आप केवल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं ना, तब भी आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर आप वो भी नहीं देखते। इसे प्लीज़ देखिए सही से और समझे कि हाँ भाई बताना क्या चाहते हैं। भाई आपने केवल NCERT कर दी ना, ग्रांटेड कि आपके 100 में से 100 आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आता। ये है कि हल्का सा मॉडिफाई कर देते क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, पर जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो चेंज नहीं होता। इसलिए डरना नहीं है किसी पेपर को देख के, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपके साथ हम हैं। कब तक हम हैं तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ को हम संभाल लेंगे। सोते वक्त भी कब आप सोने लगो तो बोलो मैथ को हम संभाल लेंगे, और कब उठो तब भी बोलो मैथ को हम संभाल लेंगे। मैथ से डरना नहीं है, 3 लाइन हर रोज़ बोलनी है। मैथ हमारे सामने कुछ नहीं है, मैथ से हम डरेगा नहीं, मैथ को फोड़ के मानेंगे। सुबह शाम यही 3 लाइन क्या बोलनी है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को फोड़ डालेंगे, मैथ हमारे सामने कुछ नहीं है। मैथ से डरना नहीं है, मैथ को फोड़ डालेंगे, मैथ हमारे सामने कुछ नहीं है। और ये जो लास्ट लाइन है ना, मैथ हमारे सामने कुछ नहीं है, ये तभी मुमकिन है कब आप प्रैक्टिस करो हर रोज़। बड़ी हर रोज़ कम प्रैक्टिस करो, कम क्वेश्चंस करो, पर करो ज़रूर, और उनका जो आंसर है वो सही आना चाहिए। ये नहीं कि आपने आंसर निकाल दिया और आपका आंसर सही नहीं आया, नहीं, ऐसा करो कि आपका आंसर भी सही आए और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड कम है, पर होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, डरना नहीं है इसमें। मैथ कुछ ऐसा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि आप उससे डरो। मैथ एक गेम की तरह है, मैथ यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो स्पेस में यूज होती है, जो लैंग्वेज वो है मैथ। अगर आपने मैथ सीख ली तो आप समझ सकते हो कि आपने दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज, और सबसे कुछ लोगों को ये मुश्किल भी लगती है और कुछ को आसान। हमारे महान मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी, उनको आप जानती होगी, उन्होंने इतनी थ्योरम्स दी हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई बाहर के साइंटिस्टों ने
मैथमेटिशियंस ने अपनी थ्योरम हमें देके टंग कर दिया। बेटा एक बार रामानुजन जी की थ्योरम करके देखना, पता चलेगा कि वो जो आजकल के साइंटिस्ट देते हैं ना मैथमेटिशियंस थ्योरम, वो आसान है, क्योंकि इंडिया वालों ने आज तक किसी को थ्योरम दी नहीं। और जो थ्योरम रामानुजन जी ने निकाली है ना, वो करने की किसी की औकात नहीं। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी एक नई 6th और 7th चैप्टर के साथ विद इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय, जय हिंद। भूकंप आ गया भाई।